यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरता है अल्लाह ताला वहां से रुज़ी देता है जहां से बंदा सोच नहीं सकता है। ये बताइए कि मेरी ये बात 100% सही है कि नहीं है? हर आदमी के पास जिसके पास मैं जाके बैठता हूं वो यही बोलता है, मदरसे में मशीन ले आइए, मदरसे में कंप्यूटर ले आइए, मदरसे में। ये बात तो मैं खुद कह रहा हूं कि मदरसे के सारे बच्चों को अंग्रेजी फर्राटे से बोलना चाहिए ताकि अंग्रेजी जबान में वह लोगों के सामने इस्लाम पेश कर सकें। मदरसे के बच्चों को खूब हिंदी संस्कृत आनी चाहिए ताकि हिंदी जबान में इस्लाम समझा सके। मदरसे के बच्चे को फ्रेंच और डच भी पढ़ना चाहिए ताकि हाफिज आलिम मुफ्ती बन के यूरोप चले जाए और वहां जाकर के इस्लाम की तबलीग करे। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन बच्चों ने मेहनतें की, जो हमारे बिहार के बहुत सारे बच्चे अमेरिका यूरोप में रहते हैं, वह साहब डॉक्टर हैं, वहां अंग्रेजी में खिताब करते हैं, जुमा में रोजाना दरसे हदीस इंग्लिश में देते हैं, कोई फ्रेंच में देते हैं, कोई डच में देते हैं। हमारे हिंदुस्तान की जबरदस्त आलिम है जो रशिया की एक यूनिवर्सिटी में बहुत जबरदस्त तनख्वाह पे वहां मुलाजमत कर रहे हैं। तो जो पढ़ेगा लिखेगा और जो नहीं पढ़ेगा वो क्या करेगा? साइकिल लेगा, वो ट्यूशन पढ़ाएगा। जो नहीं पढ़ेगा लिखेगा, पढ़ने के जमाने में सिर्फ वो कुरान खानी करेगा, 2 टका खा के वो सिर्फ कपड़ा सिएगा और जैकेट पहनेगा, मेहनत नहीं करेगा, किताब नहीं खरीदेगा। वो तो पढ़ने लिखने के बाद सोचेगा हम क्या करें, बुखारी से पढ़ना तो आता नहीं है, चलो घर घर में ट्यूशन पढ़ा दें, चलो कहीं मौजिन की नौकरी मिल जाए, चलो कुछ नहीं मिला दाढ़ी मोच मुंडा, चलो मोबाइल सीख करके मोबाइल की दुकान करें। ये वही लोग हैं जो पढ़ने के जमाने के एक मिनट का गलत इस्तेमाल करते हैं। और जिन लोगों ने पढ़ने के जमाने में इल्म हासिल किया, अच्छे हाफिज, अच्छे कारी, अच्छे आलिम, अच्छे खतीब, अच्छे मुहद्दिस, अच्छे मुफक्किर बने, वो डॉक्टरों से ज्यादा अच्छे रहते हैं। आज मंत्री भी उतना हवाई जहाज से नहीं चलता होगा जितना हदीस कुरान बताने वाला मौलवी उस हवाई जहाज का इस्तेमाल कर रहा है। पता चला जो दीन का काम करेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे इज्जतें अता फरमाएगा, उसे अच्छी रोजी अता फरमाएगा। बेनमाजी को अल्लाह अच्छा मेवा खिलाएगा और जो 24 घंटे रहता है मस्जिद में नमाज पढ़ता, अल्लाह उसको दाने दाने को तड़पा देगा। ऐसा कभी नहीं होगा। इबादत करने वाला इज्जत की रोजी उसे मिलेगी और अल्लाह से दूर रहने वाला भले ही वो संतरा सेब खा ले, रूहानी तरक्की उसको कभी नहीं मिल पाएगी। क्योंकि दुनिया चलाने वाला अल्लाह है। जो अल्लाह के दीन का काम करेगा अल्लाह उसे इज्जत देगा, शोहरत देगा। आज कोई नहीं जानता कि 100 साल पहले बरेली का नवाब कौन था, बरेली का जमींदार कौन था, पर आज 100 साल के बाद लोग कहते हैं कि अहमद रजा कौन है जो जमीन नहीं खरीदी, जो अपना शानदार मकान नहीं बनाया, मगर आज उस रजा के नाम पे कहूं जैसे करोड़ों लोगों के नाम में वो रजा शामिल है। ये साहब फला रजा, एहसन रजा, तौकीर रजा, मोहसिन रजा, फला रजा, फला रजा। आज ऑक्सफोर्ड में रजा है, कैम्ब्रिज में रजा है, हार्वर्ड में रजा है, PHU में रजा पे रिसर्च करके लोग PhD की डिग्री हासिल कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में रजा, श्रीलंका में रजा जामा मस्जिद, हॉलैंड में रजा जामा मस्जिद, मदरसा रज़विया। हिंदुस्तान के हर स्टेट्स में सैकड़ों मस्जिदों और मदरसों का नाम रजा के नाम पे है। रजा नवाब नहीं था, रजा बहुत बड़े जागीरदार नहीं थे, रजा के पास दुनियावी नौकरी नहीं थी, वह DM नहीं थे, वह SP नहीं थे, वह मंत्री नहीं थे। उस जमाने के नवाबों का नाम नहीं जानता, मगर जो अपने छोटे से घर में रहकर दीन का काम किया है, हम जैसे करोड़ों का ईमान बचाया है, तो उस रजा को अल्लाह सौदागरान से उठाया है। हाँ, पूरी दुनिया में उस रजा को पहुंचा दिया ताकि दुनिया जान ले, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, इफ यू विल हेल्प द रिलीजन ऑफ अल्लाह, अल्लाह विल हेल्प यू। अगर तू अल्लाह के दीन की मदद करेगा अल्लाह तुम्हें तुम्हारी मदद करेगा। तुम कुछ नहीं रहेगा, अल्लाह तुम्हें सब कुछ बना दे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दीन का जो काम करता है अल्लाह उसे कभी भूखा नहीं मारता है। ये तो 100 साल पहले की बात थी। आज भी जो मौलवी दीन का काम करता है, हमारे भाइयों को तकलीफ ना पहुंचे, जो मौलवी साहब मस्जिद में इमाम रहे, नमाज 5 वक्त पढ़ाना है और बिस्तर पे सो के मोबाइल चलाना है, तो और ये बोले कि हमारा चर्चा पूरे धनबाद के इलाके में हो, अल्लाह की कसम नहीं होगा। चूंकि आप नौकरी समझ के इमामत कर रहे हैं कि हमारी नौकरी बची रहे, महीना लगे 10,000 मुझको मिले और घर से टिफिन आता रहे खाएं, कोई नहीं जानेगा। लेकिन अगर आप दीन के खादिम होने की हैसियत से अगर आप मस्जिद में रहे, जुमा का खिताब आपने कुरान हदीस की रोशनी में किया, प्राइवेटली लोगों से मिल करके आपने उसको नमाजी बना दिया, आपने शराबी से मिल करके उसका शराब छोड़वा दिया, आपने बदअकीदे से मिल करके उसको सुन्नियत का रास्ता दिखला दिया, आपने गलत कामों की तरदीद की, आपने गाली सुनी, मगर आपने लोग उस मस्जिद को नहीं छोड़ा, दीन का काम किया। और जब वह शराबी नमाजी बनेगा और जब वह बदअकीदा सुन्नी बनेगा, क्या बोलेगा? एहसान तुम्हारा है मौलवी, तुमने मुझे नमाजी बना दिया, एहसान तुम्हारा है तुमने मुझे सुन्नी बना दिया, एहसान तुम्हारा है तुमने मेरे बच्चों को अच्छा से कुरान पढ़ना सिखा दिया। तो पूरे इलाके
इलाके में चर्चा इनका होगा, फला साहब थे, खूब धूम मची थी, मसलक की धूम मची थी। अगर तुम मुलाजिम की हैसियत से रहोगे कुछ नहीं मिलेगा, खाओगे पियोगे चले जाओगे। अगर दीन के खादिम की हैसियत से रहोगे तो करोड़ों दिलों में तेरी हुकूमत रहेगी, इज्जत रहेगी, मोहब्बत रहेगी। खिदमत जो करता है वही मखदूम बन जाता है। जो मदरसा चलाता है 50-100 बच्चे वहां पढ़ते हैं, भीख मांगता है, लोग कहते हैं अरे मौलवी साहब खाली चंदा करता है, कब पहले दीजिए, मगर मौलवी साहब कभी दिल बर्दाश्त नहीं हुआ। ये ज़कात लेके आपको पाक करता है, फितरा लेके पाक करता है, ये शर्म कुर्बानी लेके पाक करता है, उसके बाद मुस्तफा के मेहमानों को खिलाता है, रहने के लिए घर बनाता है, मुदर्रिस की तनख्वाहें देता है। ये मांगने वाला भिखारी हम जैसे लोगों से करोड़ों गुना बेहतर है, जो अपने लिए नहीं मांगता है, मुस्तफा के दीन की खिदमत के लिए मांगता है। ये भिखारी नहीं है, बल्कि ये हमें पाक करने वाले हैं, ये हमारी ज़कात लेने वाले हैं, ये हमें गुनाहों से बचाने वाले हैं, ये दीन का काम करने वाले हैं। ये बता दें इतना बड़ा जलसा हो रहा है, हजारों आदमी यहाँ मौजूद हैं, आप 2 घंटे से दीन सीख रहे हैं, तो 3-4 घंटे से जन्नती महफिल में आप बैठे हुए हैं। क्या किसी डॉक्टर का हाथ है? क्या किसी इंजीनियर का हाथ है? क्या किसी प्रोफेसर का हाथ है? क्या किसी लॉयर का हाथ है? क्या किसी एडवोकेट का हाथ है? क्या हाई स्कूल के टीचर का हाथ है? क्या कॉलेज के प्रिंसिपल का हाथ है? नहीं, या इस मदरसे के मुदर्रिसीन और प्रिंसिपल का हाथ है, जिन्होंने साल भर बच्चों को पढ़ाया और एक दिन जलसा करवा के आपको कुरान सिखाने का इंतजाम करवाया, ताकि साल भर बच्चे पढ़ें और जो कुछ साल भर पढ़ा है वो एक दिन में आप सब आए सब पढ़ें। इनको आपकी भी फिक्र है और इनको आपके बच्चों की भी फिक्र है। इसलिए इस धरती का सबसे बड़ा शुभ चिंतक अगर कोई करो है तो वो उलमा की जमात है, जो हमें दुनिया नहीं जन्नत का रास्ता दिखाना चाहता है। जिंदाबाद। अल्लाह तबारक व तआला इस शुभ चिंतक गिरोह को इज्जत से और इकबाल से नवाजे। अब जरा तकरीर सुनने के लिए मूड बना लीजिए आप। कुरान शरीफ की 2-3 आयतों की मैं तिलावत करता हूँ, कुरान शरीफ की 2-3 आयतों की तिलावत करता हूँ। अब मूड है नहीं सुनने का आपका? छोड़ दें, बंद कर दें। तकरीर सुनिए, तकरीर सुनिए अभी गौर से। ये जो बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, ये बच्चे कुरान में क्या पढ़ रहे हैं, बस 2-3 चैप्टर में खोलता हूँ ताकि आप जान जाएं कि जो उलूम यूनिवर्सिटी में दिए सिखाए जाते हैं, उस उलूम का दरवाजा इसी मदरसे ने खोल के दिखलाया है। आज आपके बच्चे पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या होता है आपके बच्चे तो नहीं बताए होंगे, या आप पढ़े लिखे आदमी जानते होंगे, मगर मुझसे सुन लीजिए। मौलवी साहब ने जो कुछ समझा है, वो मौलवी साहब क्या समझा है उसको आप सुन लीजिए। बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है कि जमीन से कौन कौन पौधे उगते हैं, बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है। उसके 2 पार्ट है। जूलॉजी, जूलॉजी के मतलब होता है इल्म हैवानात, जानवर से ताल्लुक से, ये परिंदे, ये जानवर, ये हैवान, ये कुत्ता, ये ऊंट, ये गाय, ये सब क्या है, क्या खाते हैं, कैसे दूध निकलता है, कैसे इसकी हड्डी से क्या बनता है, ये सारी चीजें हैं। अब जूलॉजी और बोटनी में जमीन से पौधे कैसे निकलते हैं, पौधे कैसे हंसते हैं, पौधे कैसे रोते हैं, पौधे में मेल कैसे है, पौधे में फीमेल कैसे है, फिर वहां से फल कैसे निकलता है, वहां से फूल कैसे निकलते हैं, ये सारा चैप्टर रहता है आपका बोटनी में। केमिस्ट्री में रहता है, केमिस्ट्री में धुआं का चैप्टर है, गैस का चैप्टर है, लोहे का चैप्टर है। और साहब आपके फिजिक्स में, फिजिक्स इल्म तबइयात है, यानी सूरज क्या है, सितारे क्या है, स्टार्स क्या है, मिल्की वे क्या है, कहकशां क्या है, स्टार्स क्या है, प्लैनेट्स क्या है, ये सारे चर्चे होते हैं किसमें, फिजिक्स में। फिजिक्स इल्म तबइयात, कीमिया केमिस्ट्री इल्म कीमिया, और इल्म हैवानात बायोलॉजी। अब जरा कुरान शरीफ में कितनी सूरतें हैं जो ये बच्चे हमारे पढ़ते हैं, आप सबों को मालूम है 114 सूरतें कुरान करीम में मौजूद है। 114 सूरतें हैं। सबसे पहली सूरत का नाम आपको मालूम है सूरह फातिहा है, दूसरी सूरत का नाम मालूम है आपको सूरह बकरा है, तीसरी सूरत का नाम आपको मालूम है सूरह आले इमरान है, चौथी सूरत का नाम मालूम है सूरह निसा है। फिर उसी तरह आगे बढ़ते जाइए, किसी सूरत का नाम सूरह मायदा है, किसी का नाम सूरह यूनुस है, किसी का नाम तौबा है, किसी का नाम इनफाल है, किसी का नाम कहफ है, किसी का नाम राद है, किसी का नाम नमल है, किसी का नाम नहल है, और आगे चले जाएं, कहीं यासीन है, कहीं दुखान है, कहीं हदीद है, कहीं फील है। इस तरह की सूरतों के नाम है। 114 सूरतें कुरान करीम में मौजूद हैं। अब केमिस्ट्री में क्या है, सूरज क्या है, चांद क्या है। अब कुरान पाक की एक सूरत का नाम है सूरह शम्स, जिसका माना है सूरज, एक का नाम है कमर, जिसका माना है चांद, एक का नाम है सूरह नज्म, जिसका माना है स्टार है, एक का माना है तारिक, जिसका माना है ड्रोन है। अब जब साहब केमिस्ट्री में ले ले, केमिस्ट्री में चर्चा है धुआं का, केमिस्ट्री
केमिस्ट्री में चर्चा है लोहे का, केमिस्ट्री में चर्चा है गैस का, केमिस्ट्री में चर्चा है बिजली का। अब कुरान शरीफ की एक सूरत का नाम है सूरह बर्क, सूरह रात जिसके माना है बिजली, एक का नाम है हदीद जिसका माना है लोहा, जिसका माना है लोहा, एक का माना है दुखान जिसका माना है गैस। अब बायोलॉजी का चैप्टर है, ये गाय, ये बकरी, ये हाथी, ये चूंटी, ये मकड़ी। अब जरा कुरान शरीफ की सूरतों के नाम सुन लें। एक का नाम है अनकबूत जिसका माना है स्पाइडर यानी मकड़ी, एक का नाम है सूरह नमल यानी द एंट यानी चूंटी, एक का नाम है फील यानी द एलिफेंट यानी हाथी, एक का नाम है बकरा यानी द काव यानी गाय। तो जिस चैप्टर के नाम पे जो फिजिक्स केमिस्ट्री में जो चैप्टर पढ़ाया जाता है उस चैप्टर के नाम पे कुरान पाक की सूरतों के नाम है। यह इस बात की दलील है कि जो भी केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है उसका सारा बयान कुरान करीम में मौजूद है। ये कुरान ने साइंसी उलूम के दरवाजे खोला है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री कोई पढ़ता रहे, केमिस्ट्री पढ़ेगा, कुरान कोई पढ़े या इल्मे आखिरत भी सीखेगा, इल्मे दुनिया भी सीखेगा और सारे उलूम का रास्ता मजहब इस्लाम ने अता फरमाया। जिंदाबाद जमीउल इल्म फिल कुरान लाकिन कुरान शरीफ में सारे उलूम मौजूद है। अभी थोड़ा सा मजा और आपको आएगा, सीना आपका बाग बाग हो जाएगा। अब जो लोग कहते हैं कि आने वाला वक्त मुसलमानों के लिए खतरे का वक्त है, वो झूठ है, झूठ में कोई दम नहीं है। अब जरा सुनिए गौर से, सुनिए गौर से। थाईलैंड एक मुल्क का नाम है, थाईलैंड की राजधानी का नाम है बैंकॉक। उसको लोग सियाहती मरकज कहते हैं। वहां लोग घूमने जाते हैं, एंजॉय करने जाते हैं, मकान देखने जाते हैं। मुझको भी किसी बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप थाईलैंड गए हैं? मैंने कहा थाईलैंड तो मैं नहीं गया हूं, अलबत्ता जाने का इरादा है। थाईलैंड जाऊंगा तो वहां होटल वगैरह नहीं घूमूंगा, वहां जाऊंगा तो मैं मस्जिद देखूंगा, मदरसा देखूंगा, खिताब करूंगा। इस तरह का कोई सिस्टम बनेगा तब मैं थाईलैंड जाऊंगा। कोई बोलता बहुत पीसफुल इलाका है, फहाशी भी है, बदकारियां भी हैं, सब कुछ है। चूंकि वहां समंदर के किनारे बहुत सारे होटल्स हैं, बहुत कुछ होता है, बहुत पीसफुल इलाका है। वहां नेचुरल सीन्स बहुत ज्यादा है, समंदर है, समंदर का किनारा है, पहाड़ है, झरने हैं, बागात हैं, ये सब है, देखने जाना चाहिए। मगर मैं जाऊंगा वहां खिताब करने जाऊंगा, वो नदी नाला झील देखने के लिए नहीं जाऊंगा। मगर उसी थाईलैंड की एक अचौंका देने वाली बात मैं करता हूँ। वो थाईलैंड है, बहुत सारे लोगों का घर धनबाद में बना होगा कई करोड़ रुपए का। हम तो खान साहब के यहाँ हम ठहरे, तो हमको खुशी हुई, सीने को ठंडक मिली कि ताजुश्शरिया यहाँ आए, मुफ्ती आजम हिंद यहाँ आए, बड़े बड़े बुजुर्गान आए। बहुत धन्य है वो। वरना आजकल लोग हम जाते हैं, वो नहीं बोलते कि ताजुश्शरिया आए थे, वो कहते हैं हजरत मेरा किचन देखने के लिए चलिए, किचन में ग्रेनाइट है, जबरदस्त है कि नहीं हजरत? हाँ बहुत जबरदस्त है। फिर वो हमको लेके जाता है टॉयलेट दिखलाने के लिए, हुजूर हजरत जरा टॉयलेट देख लीजिए, टॉयलेट देख लीजिए। यहाँ पे खाना बनता है और वहाँ पाखाना होता है, इसके अलावा कोई काम तो दुनिया में है नहीं। यहाँ खाना बनाना है, वहाँ जाके पाखाना करना है, बस यही दिखलाता। कोई एक बंदा नहीं मिला मुझे जो ये कहे कि हजरत चलिए मैं आपको प्रेयर रूम दिखलाता हूँ, जहाँ मेरी माएँ नमाज पढ़ती हैं, जहाँ मेरी बेटियां नमाज पढ़ती हैं, जहां रमजान में मेरी बीवी एतकाफ में बैठती है। कोई एक बंदा नहीं मिला। हाँ एक बंदा मिला था उधर बिहार के एक देहात में, वह फूस का घर था, उसी में एक अलग कमरा बनाया था, वहां मुसल्ला रखा हुआ था, तस्बीह के दाने रखे। हजरत यहाँ हमारी औरतें नमाज पढ़ती हैं और हम लोग भी कभी कभी सुन्नत यहाँ पढ़ के फर्ज पढ़ने मस्जिद जाते हैं। और यही तरीका इस्लाम ने सिखाया है कि अपने घर में सुन्नत पढ़ें और फर्ज पढ़ने के लिए मस्जिद चले जाए। और हुजूर ने कहा था अपने घर को कब्रिस्तान मत बनाओ, यानी घर में नमाजें पढ़ा करो, नमाज की बरकतें तुमको मिलेंगी। फर्ज नहीं, फर्ज नमाज अगर जमात छूट गई, जाएंगे तो नमाज छूट जाएगी, तो घर में पढ़ लें। लेकिन आदतन मामूलन सुन्नत घर में पढ़ें ताकि घर में नमाज की बरकतें मिल जाए, और फर्ज मस्जिद में जाके पढ़ें ताकि हर कदम के बदले में अज्र भी मिले, गुनाह भी मिटे, और 27 गुना सवाब जमात के साथ पढ़ने का मिल जाता है। खैर ये सारी बातें हमारी होती रहती। मेरी हजारों तकरीरें हमारी नेट पर है, लोगों ने डाल दिया है, मैंने अपने से नहीं डाला है, लोगों ने डाला है, तो आप उसको सुनते रहें। बहुत सारी बातें, किस महफिल में कौन सी बात दिमाग से निकल जाएगी वो कहा नहीं जा सकता। हम क्या क्या बोल दिए फिर दोबारा उसको रिपीट नहीं कर पाते, चूंकि रटते उठते तो है नहीं, इसीलिए जो मुम्मा आ गया सो बोल दिया। अब वो आज बोला फिर सारी जिंदगी वो बात दिमाग में नहीं आएगी। तो जो लोग सुनते हैं तकरीरें, उनको मालूम है कि हर तकरीर में कुछ न कुछ एक दो जुमले ही सही आपके हौसला बख्श, प्रेरणा
वाहक यानी हौसला देने वाला जरूर जुमला मिलता है। तो आप उसको देखा करें, उसमें सारी बातें मिल जाएंगी आपको। मगर आज मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, करोड़ों का घर है, लेकिन ये घर छोड़ के चला गया कहां? चला गया थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, पहाड़ देखने के लिए। 1 करोड़ का घर बनाया है। अब इंजॉय करने चले गए गोवा। गोवा में क्या करना है? वहां समंदर के किनारे बालू पे लेट गए, डुबकी लगाया, बालू पे लेट गए। 1 करोड़ का घर है, ग्रेनाइट, टाइल्स, मार्बल, सोफा, ये वो, शोकेस, इंटीरियर, आउटर, क्या क्या लोग बनाते हैं। पहले तो दीवार बनती, छत बनी, पुछारा हुआ, काम तमाम है। लेकिन आजकल मकान बनाना ही जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद हो गया। तो मकान बनता है 25 साल में, उसके बाद बंदा मर जाता है, मकान रह जाता है बहू के लिए। और बेटे की बीवी बहू रात भर मोबाइल चलाती है और टीवी देखती है। तो मकान बनाया हमने और उसमें ऐश कर रही हमारी बहू, सिनेमा देख रही है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि तुमने जिंदगी किस काम में गुजारी, माल कहां से कमाया, कहां खर्चा किया। और जिस घर के लिए मैं नमाज छोड़ दी और झूठ बोला, उसमें रहेगी बीवी, उसमें बेटी, उसमें रहेगा, उसमें रहेगी बहू, उसमें रहेगा बेटा। और ये चला कब्र में हिसाब देने के लिए माल कहां से कमाया, कहां खर्च का। अकलमंद है वो जो दुनिया में रह के जन्नत कमाए। ऐसा ना हो कि जन्नत अपने जहन्नम खरीद ले दूसरों के लिए। वह शख्स बदनसीब है जो दूसरों के चलते अपनी जन्नत में आग लगा दे। मिन शर्रि नास मंजिलतन यौमल क़यामा अज़हब आखिरतहु बिदुनिया गैरिही। यानी करोड़ों का घर है, अब दुनिया में सजा अल्लाह ने दिया। उस करोड़ों के घर में अब मन नहीं लग रहा है। अब कहां मन लग रहा है? कश्मीर में डल झील में वह लकड़ी वाली कश्ती में जाके हनीमून मना रहा है, वहां झील में। अब ऊटी में पहाड़ पे जा रहा है, वहां गोवा समंदर के किनारे जा रहा है, कश्मीर में शालीमार बाग में गुलाब का पौधा देखने जा रहा है। ये करोड़ों का घर क्यों बनाया था? जब बालू पे ही लेटना था, जब पहाड़ को ही देखना था, जब समंदर में ही डुबकी लगाना था। ये करोड़ों का घर क्यों बनाया था? ये सोफा क्यों खरीदा था? ये ग्रेनाइट क्यों लगाया था? जब कश्मीर में जाकर के वहां लकड़ी के घर ही में जाके इंजॉय करना था। ये करोड़ों का घर क्यों बनाया था? चाहे बंदा जो सोचे, ये अल्लाह की तरफ से अजाब है कि जो घर बनाया है हराम से, झूठ बोलकर, नमाजें छोड़कर, अब वह घर की दीवारें काटने दौड़ रही है। ये इंजॉय करने के लिए जंगल पहाड़ देखने जा रहा है, वह घर में मन नहीं लग रहा है। बाहर चलो और उन घर को जाके देख, किराए के घर में रहता है, मिट्टी के घर में रहता है, 40 साल हो गए, घर छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। क्यों? इसलिए कि वहां एलईडी टीवी नहीं है, जहां वहां कुत्ता नहीं पाला जाता है, वहां बंदर नहीं पाले जाते हैं। जिस घर में तस्वीरें हो, जिस घर में कुत्ता पाला जाए, वहां फरिश्ता रूठ जाता है, वहां शैतान का अड्डा होता है। और शैतान जिस घर में हो, वहां चैन सुकून कहां मिलेगा? तो जहां तलावत है, जहां इबादत है, जहां सजदा है, वहां फरिश्तों का आना जाना होता है। और जहां फरिश्तों का आना जाना हो, वहां इंजॉय होता है, वहां लज्जतें मिलती हैं, वहां फरहत मिलती है। इसलिए वो कच्चा घर छोड़ने का मन नहीं करता। अगर सुकून तुम्हें चाहिए, न गोवा में मिलेगा, न थाईलैंड में मिलेगा, न कश्मीर में मिलेगा, न शालीमार बाग में मिलेगा। अपने घर को इबादत से सजा दे, तिलावत से सजा दे, जिक्र से सजा दे, दुरूद से सजा दे, अपने घर को कलमा से सजा दे। कुरान पढ़, किराए के घर में बादशाहों के महल का मजा मिलता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। ये जो घुमक्कड़ का कल्चर चला है, गरीब है, नहीं कुछ मिला तो चलो 1000 रुपए की टिकट लेके अजमेर शरीफ चलो। अजमेर शरीफ बीवी को लेके जा रहा है। जब औरत यहाँ से जाती है अजमेर हाजिरी देने के लिए, हर कदम पर फरिश्तों की लानत बरसती है। जब लानत बरसेगी तो बरकत कहाँ से होगी? अब कुछ नहीं मिला तो अंग्रेजों की नकल करते हुए अजमेर जा रहा है, कोई ऊटी जा रहा है, कोई कहाँ बरेली के नाम ले रहा है। अजमेर जाना, बरेली जाना जरूरी नहीं है, मस्जिद जाना जरूरी है, नमाज़ें पंज खाना जरूरी है, जमात से नमाज पढ़ना वाजिब है। जब औरतों को जमात से रोका गया, मस्जिद से रोका गया, ईद वाजिब नहीं, जुमा फर्ज नहीं, तो फिर अजमेर जाने का परमिशन किसने दे दिया? इस पर किसने परमिशन दे दिया? एक कौम मुस्लिम जो बोलता है नमाज पढ़ो, फातिहा हराम, 11वीं का बकरा हराम, वो भी जहन्नमी है। और जो बोलता है कि सिर्फ फातिहा दिलाओ, अजमेर जाओ, 12वीं का जुलूस निकालो, नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं, वो भी जहन्नमी है। बीच का रास्ता है जन्नत का, उसी का नाम है मसलके आला हजरत, मसलके एतदाल, कि नमाज भी होगी, फातिहा भी होगी, नमाज भी होगी, जुलूस मोहम्मदी भी निकलेगा, बाजार पे हाजिरी भी होगी, रोजा भी रखा जाएगा, फर्ज भी अदा होगा, नफल भी अदा होगा, और दोनों मिलकर इसे जन्नत का मुसाफिर बना देगा। और जो सिर्फ फातिहा, मिलाद, मजार और दरगाह लेके बैठा है, नमाज जैसा फर्ज आजम जिसका छोड़ना गुनाह आजम, उसको नहीं
पढ़ता वो उसके जहन्नमी होने में कोई शक नहीं है। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। नमाज का नमाजी नहीं फातिहा लेके बैठा है, नमाजी नहीं है अजमेर और बरेली की हाजिरी लेके बैठा है, कुछ नहीं मिलेगा। और जो सिर्फ नमाज लिया है, बुजुर्गों को गाली देता है, मुस्तफा की तौहीन करता है, हुजूर के इल्म गैब के खिलाफ लिखता है, औलिया सालिहीन के इख्तियारात के खिलाफ बोलता है, फातिहा मिलाद को हराम कहता है, वो भी जहन्नमी है। चूंकि उन्होंने अच्छे काम को वो बुरा कहता है। जो सीधा रास्ता है मसलके आला हजरत के, नियाज भी होगी, नमाज भी होगी, फातिहा भी होगी, रोजा भी होगा, जुलूस भी मोहम्मदी भी निकलेगा, मुहर्रम का खिचड़ा भी खाया जाएगा, 11वीं का बकरा भी ज़बह होगा, फराइज और वाजिबात भी अदा किए जाएंगे, नमाज होगी, रोजा होगा, हज होगा, ज़कात होगी, फर्ज भी होगा, नफल भी होगा। सीधा रास्ता शहरे शफात नगर लेके चला जाएगा। यह बीच में बात आ गई, अब जरा गौर से सुनिए। मैं थाईलैंड आपको लेके चलता हूं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक प्रोफेसर रहते हैं, डॉक्टर मेगाटेट तेजासेन। डॉक्टर मेगाटेट तेजासेन, डॉक्टर मेगाटेट तेजासेन वो क्या है? वो नास्तिक हैं या किसी खुदा में विश्वास नहीं रखते हैं, या फिर वो मजहबी तौर पर बुद्धिस्ट हैं। जो अक्सर लोग उस जोन के नॉर्थ ईस्ट के वो लोग अक्सर लोग या तो बुद्धिस्ट हैं या क्रिश्चियन हैं या फिर नास्तिक हैं, कोई खुदा नहीं, उसमें वो विश्वास करते हैं। मगर बहुत बड़ा प्रोफेसर, थाईलैंड की राजधानी का एनाटॉमी डिपार्टमेंट के जबरदस्त प्रोफेसर। उसने, और प्रोफेसर जो साइंटिस्ट होते हैं उसकी सोच बड़ी आला होती है। वह लोग रिसर्च करना, तहकीक करना, एक एक मिनट बर्बाद नहीं करना। जरा गौर से सुनिए आप लोग, आवाज मत लगाइए, जोर से बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। हम 4 चैप्टर खोलना चाहते हैं, नहीं 4 सुनिएगा, कम से कम 1 चैप्टर सुन लीजिए। वो 4 अगर नहीं सुनना चाहते, आपको लग रहा है कि टाइम ज्यादा हो गया और मौलाना साहब बात बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं, इसीलिए से अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आज मैं 1 बोलूंगा, फिर अगले साल मौलाना साहब बुलाएंगे तो फिर इंशाल्लाह वो 3-4 चैप्टर खोलेंगे। आज उनको 5 से लेके 10 आयत कुरान पाक की पढ़नी थी और उससे वहां से रोशनी लेना था, प्रेरणा और हौसला लेना था और फिर इल्म का खजाना लेना था। मगर चूंकि बात से बात पैदा होती है और हर बात काम की बात सामने आ जाती है, इसीलिए वो बातें सामने आ जाती हैं तो वो चैप्टर थोड़ा सा बैक हो जाता है। तो अब हम समझ गए, आप लोग थोड़ा सा घबरा से रहे हैं, इसीलिए बस 1 चैप्टर खोलता हूं, उसके बाद अगर बोलिएगा कि दूसरा चैप्टर भी खोल दीजिए तो फिर मैं सोचूंगा उसके बारे में, वरना 1 तो मैं सुना ही दूंगा, चाहे सारी कुर्सी खाली हो जाए, सारे लोग भाग जाएं, सारे लोग बात करते रहे, उससे कुछ नहीं होगा। 1 चैप्टर तो मैं सुना के दम लूंगा। मेगाटेट तेजासेन एनाटॉमी डिपार्टमेंट के जबरदस्त प्रोफेसर। उस प्रोफेसर का काम होता है रिसर्च करना, तहकीक करना। हम लोग लेके बैठे हैं, क्या लेके बैठे हैं? वो असद भाई जो बोलते हैं, हम लोग लेके बैठे हैं, ये लेके बैठे हैं, वो लेके बैठे हैं, ये लेके बैठे हैं, हम लोग नात लेके बैठे हैं, हम लोग कव्वाली लेके बैठे हैं, हम लोग मजार लेके बैठे हैं, और दूसरा आदमी साइंस लेके बैठा है, दूसरा आदमी हवाई जहाज लेके बैठा है, वो स्कूल और कॉलेज लेके बैठा है, और ये मजार और चादर लेके बैठे हैं। तो मजार और चादर लेके बैठने वाला कोई काम कर पाएगा क्या? ये तो अच्छा काम है। अब गरीब नवाज के मजार पे जाए, चादर चढ़ा दे 1 लाख रुपए की और कहे हमारे बेटे को डीएम बना दीजिए, और उनका बेटा गुल्ली डंडा खाता है, गुल्ली खेलता है, गुटखा खाता है, रात भर सोता है, दिन भर घूमता है, वो डीएम बन पाएगा? गरीब नवाज का कमचा मार के वहां से भगा देंगे, अजमेर से भागो यहाँ से। जो यहाँ 8 से लेके 18 घंटे पढ़ता है, मैट्रिक में 99%, इंटरमीडिएट में 98%, ग्रेजुएशन में 99.9% नंबर लाया, मेहनत की, अब वो अजमेर चला गया। बोला बाबा मैंने इंटरमीडिएट में इतना % नंबर लाया, मैट्रिक में 100% नंबर लाया, 18 घंटे मैंने स्टडी की है, मेहनत मेरी, अब सिर्फ आप दुआ कर दें, आप हाथ उठा दें, आप दुआ कर दें। तो गरीब नवाज मचल के कब्र अनवर से जब दुआ करेंगे फिर क्या होगा? इधर से मेहनत चलेगी, उधर से गरीब नवाज की दुआ के लिए हाथ उठेगा, आसमान से रहमत उतरेगी, कामयाबी कदम चूमेगी। सिर्फ दरगाहों पे जाके बैठ के बोले हमने आम लगाया है, उसमें सेब निकल जाए, ऐसा नहीं होगा। दरगाह वाले बुजुर्ग 2-4 तमाचा मार के भगा देंगे वहां से, ऐसा नहीं होता इस दुनिया में। लगाएं गेहूं निकल जाए वहां से धान, लगाएं धान वहां से निकल जाए गेहूं, लगाएं आम उसमें निकल जाए अखरोट। ये नहीं इस दुनिया के सिस्टम के खिलाफ। अब जरा गौर से सुनिए, वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं, वैज्ञानिक गौर फिक्र करते हैं। हमारे उलमा कराम को भी चाहिए फजूल काम नहीं करें, बिला वजह मोबाइल नहीं
नहीं चलाएं, बिला वजह दोस्ती नहीं करें, बिला वजह घूम घाम नहीं करें, सिर्फ मुताला करें, पढ़ें लिखें। आपसे लोग नहीं आके पूछेगा कि साहब आयरन क्या है, आपसे लोग आके नहीं पूछेंगे कि गैस क्या है, आपसे लोग नहीं पूछेंगे कि फला क्या है, आपसे लोग पूछेंगे कि ये मसला क्या है, नमाज में फर्ज क्या है, वजू में कितनी चीजें फर्ज हैं, वजू में क्या सुन्नत है, आपसे लोग पूछेंगे तलाक का मसला क्या है, आप बोलेंगे नहीं बताएंगे, अच्छा हम फोन कर लेते हैं रांची और इदारे शरिया पटना फोन कर लेते हैं, तब आपको देंगे। मुताला नहीं करेंगे तो सर खुजलाएंगे और बोलेंगे हम दूसरे से फोन करके बताएंगे। मुताला करेंगे उधर से सवाल निकलेगा, इधर सीने से जवाब निकलेगा। जबान की हेजिटेशन खत्म हो जाती है जब बंदा कसरत से मुताला करता है। कसरत मुताला से जबान साफ होती है, कसरत मुताला से ब्रेन खुलता है, कसरत मुताला से हिचक दूर होती है, कसरत मुताला से अमल का ज़ौक़ पैदा होता है। आपका काम यही है कि आप कसरत से मुताला करें। और मदरसा कैसे चलेगा, मदरसे में तालीम कैसे अच्छी होगी, एक मिनट बर्बाद नहीं करें, एक एक मिनट को आबाद रखें। तो मेरे वक्त की कदर करने वाला मुमताज होता है, वह कौम को कुछ देने वाला होता है, उसको इज्जत का मालिक होता है। अल्लाह उसे इज्जतों से, उसे इकबाल से नवाजता है, तो लोगों के दिलों के लिए उसे चर्चा का विषय लोगों की जबान के लिए बना देता है। मेहनत करें, पढ़ें लिखें, ज्यादा दोस्ती नहीं, ज्यादा बात नहीं, वरना तो आप किसी लायक नहीं रह जाएंगे। मरने से पहले यह सोच के मरे कि मैं दुनिया वालों को क्या दे के जा रहा हूं, मैं अपने घर वालों को क्या दे के जा रहा हूं, मैं मेरे मरने के बाद किस चीज का चर्चा होगा। कि वो गुटखा ढेर खाता था, साहब रोजाना 100 पुड़िया खाता था, रोजाना हुक्का पीता था, यही चर्चा होगा। एक पीर साहब को मैंने देखा, उसका मुरीद इतना पुड़िया ला के दे दिया, अब वह खाता है। एक पीर साहब 1 2 4 10 डब्बा सिगरेट के ला के दे दिया, अब वह सिगरेट पीता है, फेंकता है, बोलता हमारा हजरत क्या जबरदस्त सिगरेट पीता है, इधर पिया फेंका उधर पिया फेंका, दिन भर में 100 पी लिया। हाँ ये अच्छा काम हो गया, अच्छा काम हो गया, सिगरेट पिया फेंका। कभी तुम तो बोलो कि मेरा पीर सुबह नमाज के बाद 1000 दरूद पढ़ता है, असर के बाद 1000 कलमा पढ़ता है, रात में सूरह दुखान पढ़े बगैर नहीं सोता है, सूरह मुल्क पढ़े बगैर नहीं सोता है। ये तो बोलो कभी। ये गुटखाखोर चला है रजा के खिलाफ जबान खोलने, ये मुजाविर, ये चादर बेचने वाला, ये चला है ताजुश शरिया के खिलाफ जबान खोलने। चादर बेच के खा के मर जा, तू उसके खिलाफ मत बोलना। जो बरेली में आला हजरत के खानदान का शहजादा चादर नहीं बेचता है, वह गुटखा नहीं, वो चादर नहीं बेचता है, वह फूल बेच के नहीं खाता है, वह मदरसा खोलता है, वह इल्म सीखता है, वह फतवा लिखता है, बिल मारूफ करता है, लोगों को हिदायत देता है, दीन का काम करता है, ना कि दूसरों की जेब पे निगाहें डाल के लूट के अपना दाढ़ी मुंडा के अपना अजमेर के मुजाविर की तरह घर बनाता है और अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खिलाफ बोलता है। तुमको ताजुश शरिया से क्या निस्बत है? तुम गुटखा खाओ, तुम सिगरेट पियो, खूब हुक्का पियो। मैंने ताजुश शरिया को भी देखा है, जब भी देखा जिक्र करते देखा, फतवा का जवाब देते देखा, अमरे बिल मारूफ करते देखा, दरसे बुखारी देते देखा, लोगों को समझाते देखा। ये है पीर हो तो ऐसा जिसको देखने के बाद गौसे आजम की याद ताजा हो जाती है। एक एक मिनट जिसका कीमती था, जब भी देखा जिक्र करता देखा, तिलावत करता देखा, दरसे बुखारी देता देखा, फतवा लिखता, फतवे का जवाब की तस्दीक करता हुआ देखा। ये है दीन का खादिम, जिसका एक एक लम्हा दिन की खिदमत में गुजरता चला जा रहा है। सिर्फ गुटखाखोरी कमाल नहीं है, दीन का काम करना कमाल है। ये काम वैज्ञानिक करते हैं। हर वैज्ञानिक की सोच होती है मैं कुछ ऐसा करके जाऊं ताकि मेरा नाम दुनिया में होता रहे कि फला साहब ने ये काम किया है। और हम लोग नकल करते हैं, मगर वह लोग कुछ कोई चीज इजाद करके दुनिया वालों को देते हैं। यही साइंटिफिक सोच हर उलमा कराम की रहनी चाहिए कि मेरी अपनी शनाख्त, मैं समाज को क्या दे के जा रहा हूँ। ऐसा नहीं गाली दिया, छोड़ दिया, मदरसा बंद कर दिया, दाढ़ी फेंक दिया, नहीं। गाली सुन के दिन का काम, तमाचा खा के दिन का काम, मार खा के दिन का काम, तब वो काम हुआ। हम बोले माला पहनाया, 2 टका दिया, चले, ये कोई दिन का काम हुआ? वो है कि दीन बोलूं तमाचा खाओ, दीन बोलूं गाली सुनो, हक बोलूं मारा जाओ, ये है दीन का काम। ताकि क़यामत के दिन इमाम हुसैन जब खून में लथपथ अपने खानदान वालों के साथ जन्नत की तरफ जाए तो भी मैं कहूं हुजूर आप हक बोले थे, गर्दन कटी थी, मैं भी हक बोला था, तमाचा खाया था। और जहां हुसैन ने मुस्कुरा के देख लिया तो तमाचा खाया है, हक बोलने के बदले में आओ मेरे पीछे पीछे 80 साल का नफल सजदा वहां नहीं ले जाएगा जहां हुसैन की मुस्कुराहट लेके चली जाए।
हुसैन की मुस्कुराहट लेके चली जाएगी। इसलिए से दीन का काम कीजिए, काली क्रोश की परवाह न कीजिए। मेगाटेड तेजासन उसने कहा मैं दुनिया को कोई नई चीज में दूंगा। मेगाटेड तेजासन जी ने सोचा, ब्रेन पे रिसर्च हुआ, पांव पे रिसर्च हुआ, पेट पे रिसर्च हुआ, स्टोमक पे रिसर्च हुआ, किडनी पे रिसर्च हुआ, ब्रेन की सारी रगों पे रिसर्च तहकीक हुई, मगर एक पॉइंट है जिस पर आज तक लोगों ने तहकीक नहीं की है, मैं उस पर रिसर्च करूंगा। मेगाटेड तेजासन ने दिमाग चलाया, मेहनतें की, आलात जमा किए, दूसरों की किताबों का मुताला किया, अपने आप को सारी दुनिया से काट दिया। बहुत बड़ा काम करने वाला वो समाज के हंगामे में नजर नहीं आता है। बड़ा काम करने वाले को तन्हाई चाहिए, सेपरेशन चाहिए, लोनलीनेस चाहिए, तन्हाई चाहिए। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, चाहे दुनियावी बड़े हों, चाहे मजहबी तौर पर बड़े हों, सब ने हंगामे से हट के तन्हाई में बैठकर ही बड़ा काम किया है। बहुत सारे लोग आज भी ईशा पढ़ के फजर तक मुताला करते रहते हैं, तब कोई अजूबा किताब दुनिया को देते हैं, क्योंकि तन्हाई यकसुई चाहिए बड़ा काम करने के लिए। और जो घिमगा यहाँ इसका मुंह देखेगा, उसका मुंह देखेगा, यहाँ चाय पिएगा, वहाँ पान खाएगा, सलाम अलैकुम भैया, सलाम अलैकुम भैया करेगा, वो तो जुमा का खिताब भी कायदे से नहीं कर पाएगा। मौलवी साहब बोलेगा हम आज बताएंगे गौसे पाक क्या है, हम बताएंगे गौसे पाक क्या है। वो नात पढ़ी 5 मिनट में और 10 मिनट में एक करामत बोला, बताया ही नहीं कि गौसे पाक क्या है और गौसे पाक का अमल क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है। जाहिर सी बात है, गौसे पाक का कैरेक्टर बयान करने के लिए मुताला चाहिए, गौसे पाक की जिंदगी बयान करने के लिए पढ़ना चाहिए। अब वो सुना के कैसेट सुना, वही सुनी हुई कहानी बता दिया, उसमें तो मेहनत नहीं लगी गई। जो पान खाएगा, दूसरों का मुंह देखेगा, इसको भैया बोलेगा, वो मुताला कहां करेगा। जो कुछ नहीं करेगा, फजर पढ़ के बैठेगा 4 घंटा, वही किताब का कीड़ा बनेगा और एक जुमला बोलेगा तो जुमले से वजन टपकेगा, उससे तहकीक टपकेगी, मेहनत करना होगा। मेगाटेड तेजासन अपने आप को दुनिया से अलग कर लिया। दिन भर कॉलेज जाना, पढ़ाना, उसके बाद आकर के रिसर्च करना, एक ऐसा काम करूं जो काम मुझसे पहले कोई नहीं किया होगा। उन्होंने तहकीक करके उस फील्ड को तलाश किया। तलाश करने के बाद उस पर उन्होंने रिसर्च शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि आज तक दुनिया को सारी बातें मालूम है, पेट की, दिमाग की, ब्रेन की, पर एक बात मालूम नहीं है, उस पर किसी ने काम नहीं किया है कि फीलिंग ऑफ पेन कहां होता है, दर्द का एहसास कहां होता है, इसका पर काम किसी ने नहीं किया है। हड्डी में होता है कि गोश्त में होता है कि चमड़े में होता है, फीलिंग ऑफ पेन कहां होता है, किसी ने नहीं किया। अब मैं ये काम करूंगा। उन्होंने मटेरियल जमा किए, मवाद जमा किया, मेहनतें शुरू की, दुनिया भर के वैज्ञानिकों की तहकीकात, रिसर्च को जमा किया, मेहनत शुरू की। मैंने भी सोचा था IAS ऑफिसर बनूंगा, पटना के बगल में जहानाबाद में रहता था, और फिर मैं शुरू किया था 2005 साल के क्वेश्चंस को जमा करूं, नोट्स को जमा करूं, जो IAS किया उनसे मैं मिलूं। ये सब कुछ कराते हुए मैं तैयारी शुरू की थी कि मैं DM बनूंगा। लेकिन बस तकरीर शुरू हो गई, जुमा के दिन खिताब होने लगा, चाहरम 40वां में खिताब होने लगा, फिर वो हाथ चुमाई शुरू हो गई, बात जबरदस्त खिताब हुआ, फिर वो IAS ऑफिसर बनने का शौक जो है मिट गया धीरे धीरे। बस ये मौलवी साहब बन गया, और मौलवी साहब बन के कुरान हदीस की बातें समझा रहे हैं। मगर DM बनना था मुझको, हम बन गए, मुकर्रिर साहब बन गए, जो आपके सामने आज दिन सिखला रहे हैं। मगर एक मैथमेटिक्स में MSc करने वाला वो हमसे बोला, जब मैं ये जुमला उनके सामने कहा अच्छा हुआ कि आप DM नहीं बने, अगर DM बन गए होते तो 2 लाख टका महीना मिलता, आराम से खाते पीते, आपको कोई समाज वाला नहीं जानता। लेकिन आज आपके जुमले से लाखों को हौसला मिल रहा है, लाखों लोग दीन सीख रहे हैं, लोग राह रास्त पे आ रहे हैं। तो DM क्या, उस तरफ की सारी मुलाजमतें इस इज्जत पे कुर्बान है जो दीन के सदके में आप सोचने वालों के लिए है। वरना जिसके नजदीक मकान, दुकान, गाड़ी, छकड़ा सब कुछ है, मॉल बनाए कि नहीं बनाए, मौलाना साहब बहुत सारे लोग बोलते हैं हजरत आप वहां गए क्या माहौल था, और कुछ लोग कहता है कितना टका मिला, कितना टका मिला। तो जिसकी सोच जैसी रहती, जो टका सोचता रहता है वो टका के बारे में पूछता है, और जिसको मसलक का दर्द है वो मसलक की बात बोलता है। अब बहुत सारे लोगों को खिदमत करने का शौक है, वो खिदमत की बात बोलता है। मेगाटेड तेजासन सारी दुनिया से कटकर उन्होंने इस जमीन को चुना, उस पर रिसर्च शुरू किया कि दर्द का एहसास, फीलिंग ऑफ पेन कहां होता है, मैं पता लगाऊंगा, इस फील्ड में काम करूंगा, दुनिया वालों को बताऊंगा। वो कामयाब हो गए, कई साल मेहनत की, रिसर्च किया, तहकीक की, दिमाग जलाया। अब उन्होंने एक किताब मोटी सी लिखी, कहा कि फीलिंग ऑफ पेन कहां होता है। उन्होंने बताया कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है, हड्डी में नहीं, गोश्त में नहीं, चमड़े में। फीलिंग ऑफ पेन चमड़े में होता है, दर्द का एहसास चमड़े में। उन्होंने तजर्बा करके बताया, कई तजर्बा, उसमें एक तजर्बा ये था कि जब मैं सुई चुभता हूं बदन में, ये सुई जब तक चमड़े की हद तक में है तब तक दर्द है, और इसके आगे गोश्त में चली जाए वहां दर्द
दर्द नहीं होता। और आमतौर पर जब सुई आप इंजेक्शन आप लेते हैं, जैसे चमड़े में इंजेक्शन गया तो थोड़ा सा पिंच करता है, दर्द हुआ, बाकी अंदर गोश्त में घुस जाए कोई दर्द नहीं होता है। अगर चमड़ा छिल जाए शदीद तकलीफ होती जब तक कि चमड़ा उस पर दूसरा भर नहीं जाए। फीलिंग ऑफ पेन चमड़े में होता है। इसका हदीस से क्या ताल्लुक है, इसका कुरान पाक से क्या ताल्लुक है? कुरान पाक में तो जन्नत का, दोज़ख का, आखिरत का, नमाज का, रोजे का, हज का, ज़कात का, अखलाक का, मुआमलात का, ये सारा चर्चा है। सूरह फातिहा से लेकर सूरह बिन्नास तक सबसे ज्यादा टॉपिक कुरान में जो टॉपिक सबसे बड़ा है वो आखिरत का टॉपिक है। आखिरत का टॉपिक है, इसीलिए मुसलमान के घर में सबसे ज्यादा आखिरत का ही चर्चा होना चाहिए, क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है। अल्लाह के कलाम में सबसे ज्यादा आखिरत का ही चर्चा है। सूरह ज़िलज़ाल पढ़ें, सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन पढ़ें, सूरह तकासुर पढ़ें, सूरह वैलुल कुल्ले पढ़ें, सूरह मुल्क पढ़ें, सूरह कलम पढ़ें, जो सूरत पढ़ें, सूरह नबा पढ़ें, सूरह तकवीर पढ़ें, सूरह इंशिकाक पढ़ें, जो सब में सिर्फ क़यामत का चर्चा, जन्नत का चर्चा, आखिरत का चर्चा। सूरह रहमान पढ़ लें, आखिरत का, यानी सबसे ज्यादा चर्चा कुरान में आखिरत का है। और हमारे घर में सबसे कम चर्चा आखिरत का होता है। इसीलिए हमारा बच्चा दुनिया का हरीस और लालची तो बनता है, आखिरत का तलबगार नहीं बनता है, क्योंकि आदमी उन्हीं बातों को कैच करता है जो उनके सराउंडिंग इर्द गिर्द जो बातें चला करती है। तो चूंकि मेरे घर में दुनिया चला करती है, इसीलिए हमारे बच्चे को माल चाहिए, चाहे सूद खा के, झूठ बोल के, जुआ खेल के, ट्रेन लूट के, एटीएम लूट करके, जैसे हो माल चाहिए। क्योंकि हमने इर्द गिर्द सराउंडिंग में माल का चर्चा शुरू किया, जन्नत का चर्चा, आखिरत का चर्चा, जहन्नम से बचने का चर्चा, जो कुरान के हर पेज में मौजूद है। अगर वो चर्चा किस घर में हो तो बच्चा हरी से दुनिया नहीं, हरी से उकबा हो जाएगा। मेगाटेक तेजासन जी ने कहा दर्द का एहसास चमड़े में होता है। अब उन्होंने किताब लिखी, दुनिया वालों को बताया कि हमने पता लगाया, आप लोगों को मैं बता रहा हूं। इसी दौरान गाहे बगाहे सऊदी अरब की राजधानी रियाद में कॉन्फ्रेंस होती है इस्लाम और साइंस के उन्वान पे, और हर नए मुहक्किकीन की तहकीक को सामने रखा जाता है और कुरान हदीस में जो मवाद है उस मवाद को रख करके दुनिया वालों को इस्लामी किताबों का महत्व का एहसास दिलाया जाता है। कुरान ने क्या कहा, आपने क्या कहा? मेगाटेक तेजासिन ताजा उन्होंने दर्द का एहसास चमड़े में होता है दुनिया वालों को बताया था। इसीलिए उनको भी उस कॉन्फ्रेंस में दावत दी गई। रियाद में कॉन्फ्रेंस हो रही है, दुनिया भर के मंदुबीन आए हैं, सब अपनी अपनी तहकीक को पेश कर रहे हैं। उसी में डॉक्टर मेगाटेक तेजासन जी ने कहा कि मेरी ये नई जदीद मॉडर्न रिसर्च है कि फीलिंग ऑफ पेन स्किन चमड़े में होता है, और उसकी यह दलील है, उसका यह सबूत है। सारे लोगों ने तारीफ की, वाह वाह, आज तक किसी ने यह नहीं कहा था। आपने कहा आपकी मेहनतों को दाद, आपकी मेहनतों को सलाम, आपकी रिसर्च को सराहा जाएगा, दुनिया आपको याद रखेगी। उसी दौरान कहा आपके चैप्टर, आपकी तहकीक को मैं उसको दाद देता हूं, लेकिन चूंकि ये टॉपिक इस्लाम और साइंस के उन्वान पे ही ये कॉन्फ्रेंस हुई है, इसलिए आपकी इस तहकीक का जायजा मैं कुरान की रोशनी में लेता हूं। जो बात आपने दुनिया वालों को बताई है, क्या आज से पहले कोई वैज्ञानिक नहीं बताया? क्या इसका कोई चर्चा कुरान में है? क्या इसके बारे में कोई इशारा कुरान करीम में मिलता है? क्योंकि कुरान का दावा है कि सारी बातें कुरान में मौजूद है। वला रत्बी वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, खुश्क और तर की सारी बातें कुरान करीम में मौजूद है। मैं सिर्फ इसका जायजा लेता हूं, क्या कुरान करीम में इसके ताल्लुक से कोई मवाद दिया गया है? डॉक्टर मेगाटेक तेजासिन हैरान रह गया। वह सोचने लगा कि कहां तहकीक, कहां साइंस, कहां रिसर्च, कहां कुरान। अगर ये कुरान इसकी किताब है भी तो उसमें नमाज रोजे की बात है, उसको इस चर्चे से क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि मेगाटेक तेजासन जी और सारे मंदुबीन गौर से सुन लें। इस्लामिक स्कॉलर ने कहा यह कुरान हमारी मजहबी किताब है, इसके बारे में हमारा दावा है कि किसी बंदे की तहरीर नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम है। यह कलाम हमेशा से है, अल्लाह ने अपने महबूब हमारे पैगंबर पर इस कलाम को आज से 1400 ईयर्स नाजिल फरमाया है। इसमें किसी बंदे का कोई दखल नहीं है, ना इसमें कोई इजाफा कर सकता है, ना इसमें से कोई कमी कर सकता है। इस किताब के प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी हमारे खुदा ने लिया है। यही वजह है कि तौरात में, इंजील में, ज़बूर में, गॉस्पेल में, वो सारी चीजों में, उस ओल्ड टेस्टामेंट में लोगों ने अपनी तरफ से घुसा करके उसकी जो सच्चाई थी उसको उन्होंने मशकूक बना दिया। लेकिन चूंकि कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने लिया है, इसलिए कोई भी तहरीक इस कुरान करीम में अपनी तरफ से कुछ घुसा नहीं सकती है। वो तहरीक बेनकाब हो जाएगी। कोई बड़ा से बड़ा मौलाना अगर अरबी का माहिर एक्सपर्ट वो चाहे कि कुरान में कुछ अपनी तरफ से बढ़ा दे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि कुरान की जबान इस कदर खूबसूरत, इस कदर मानाखेज है कि जो लोग अरब में पैदा हुए हैं, जिनकी मादरी जबान अरबी है, वह लोग
अरबी 24 घंटे फर्राटे से बोलते हैं, अरबी में वो लोग एमए करते हैं, लेकिन वो लोग भी जब कुरान पाक पढ़ते हैं वो कहते हैं मेरी अरबी का इस अरबी से क्या ताल्लुक है, क्या ताल्लुक है। तो इसलिए दुनिया की सारी ज़बानें दो खिमों में बढ़ गई, मॉडर्न उर्दू, एंशिएंट उर्दू, जदीद उर्दू, कदीम उर्दू, जदीद अंग्रेजी, कदीम अंग्रेजी, जदीद अरबी, कदीम अरबी, सारी ज़बानें दो खिमों में बढ़ गई। अब पहले शेक्सपियर की ज़बान और आज के साइंस आज के शायर की ज़बान, इकबाल और मीर तकी मीर की ज़बान और आज के उर्दू के बड़े शायर की ज़बान, दोनों में फर्क है। ये जिद्दत का ज़माना है, ये मॉडर्न। मगर कुरान 1400 साल पहले नाजिल हुआ और वो अरबी में है। अरबी में दो खेमे बढ़ गए, जदीद अरबी, कदीम अरबी। मगर दोनों अरबी जानने वाले जब कुरान पढ़ते हैं तो कहते हैं इस ज़बान के हुस्न का कोई जवाब नहीं है। कुरान पाक के हुस्न का, इसके डेप्थ का, इसकी मानाखेजी का इस कोई जवाब नहीं। चूंकि बंदे का कलाम रहे तब ना कोई बंदा जवाब दे दे। ये तो खालिक का कलाम है जिसका मद्दे मुकाबिल कोई नहीं है, इसलिए कोई अपनी तरफ से घुसेड़ नहीं सकता। ये बात तो जान ले कि कुरान अल्लाह का कलाम है। बड़े बड़े माहिरीन ने तहकीक की कि मैं कुरान पाक में कुछ मिला दूं, घटा दूं, वो उनकी कोशिशें कामयाब नहीं हुई। मेगाटेक तेजासन जी जान ले, इसको तो किसी ने लिखा नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है। अब बात जान गए, ये नाजिल हुआ है 1400 साल पहले। अगर आज नाजिल होता ये कलाम और उसमें इस तरह की बातें होती तो कही जा सकती थी कि फलां ने रिसर्च किया और फलां मौलवी साहब इस बात को वहां से चुरा करके कुरान में अपनी तरफ से बढ़ा दिया, इसलिए ये कुरान पाक का अपना कोई मौजज़ा नहीं है। पहले तो कुरान की ज़बान कोई बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता और फिर आज नहीं 1400 साल पहले नाजिल हुआ है। अब देखते हैं उस कुरान में आपकी तहकीक के बारे में क्या कोई इशारा मौजूद है। उस रिसर्च ने बताया, क्योंकि कुरान का चर्चा आखिरत पे ज्यादा कुरान जोर देता है, तो अल्लाह कहता है वल्लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफा नुस्लीहिम नारा, जिन लोगों ने हमारी आयतों को मानने से इनकार किया, कुफ्र किया, अनकरीब हम उसे जहन्नम की आग में जलाएंगे। चूंकि हमारा खाता है, मेरी जमीन पे रहता है और हमारे ही कलाम का इनकार करता है, उसको तो जहन्नम की आग में जलाएंगे। और कैसे जलाएंगे? कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम, जब उसका ये चमड़ा आग में गल जाएगा, ये खाल गल जाएगी, बदलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब, उसकी जगह दूसरी खाल हम पैदा कर देंगे ताकि वो दर्द का मजा चखे, अज़ाब का मजा चखे, अज़ाब का मजा चखे। कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम बदलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब, जब उनकी खाल गल जाएगी आग में तो हम फौरी दूसरी खाल पैदा कर देंगे ताकि वो अज़ाब का मजा चखे। तो अज़ाब का मजा चखाने के लिए हड्डी बदलने की बात नहीं की गई, गोश्त बदलने की बात नहीं की गई, चमड़ा के बदलने की बात की गई। यह इस बात की दलील है कि अज़ाब का मजा, दर्द का मजा चमड़े में चखा जाता है, इसलिए अल्लाह ने चमड़ा बदलने की बात की। मेगाटेक तेजासन चूंकि वह हिंदुस्तान का अंधभक्त नहीं था कि अब चाहे वो पाखाना कर रहा है, कोई पाखाना खा रहा है तो हाँ 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 ये आ गया। हवाई जहाज किसने दिया? कोई मतलब नहीं। टेलीफोन किसने दिया? कोई मतलब नहीं। ये 4 लेन किसने बनाया? कोई मतलब नहीं। कलकत्ता की हजारों फैक्ट्री किसने बनाई? कोई चर्चा नहीं। टाटा बिरला की कंपनी कितने 100-150 साल से है? कोई मतलब नहीं। हैदराबाद की हाईटेक सिटी कब से बनी? कोई मतलब नहीं है। ये सब इसी ने किया है, यही किया है, यही किया है। ये जब नहीं था तो 4 लेन नहीं थी, फैक्ट्री नहीं थी, सड़क नहीं थी, मोबाइल नहीं था, टेलीफोन नहीं था, ये सारी तरक्कियां नहीं थी, यूनिवर्सिटी नहीं थी, कॉलेज नहीं था। ये सब कुछ इसी पंडित जी ने किया है और इसी गुजराती साहब ने किया है। किस कदर अंधभक्त है बेवकूफो। हिंदुस्तान आज आजाद हुआ है, हिंदुस्तान का हैदराबाद, हिंदुस्तान की हाईटेक सिटी, हिंदुस्तान की 4 लेन सड़कें, हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहर, हिंदुस्तान के बड़े बड़े कॉलेजेस, हिंदुस्तान की टेलीफोन, हिंदुस्तान का मोबाइल, हिंदुस्तान की साइंटिफिक आलात, ये सारी चीजें किसने दी है? जो आज मजा कर रहा है, बस तुमने दी है, बस हो गया। जो झूठ बोला हा 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 हा, ये सब कुछ नहीं चलेगा, धुआं है, आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। अब जरा गौर से सुनिए, ये अंधभक्त नहीं था। वो कौन? मेगाटेक तेजासन। वह दूध और पानी का फैसला चाहता था, वो हक शनास था, वो हक पहचानने वाला था। जब उसने देखा कि मैं पहला आदमी हूं जिसने बताया है दुनिया को कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है, और यही बात अगर कुरान शरीफ में मौजूद है, या इस बात की दलील है कि कुरान किसी बंदे का कलाम हो ही नहीं सकता।
सकता है। ये कलाम अगर है तो रहमान का कलाम, खुदा का कलाम, क्योंकि आदमी में पहला हूं जिसने ये तहकीक किया है और ये बात जब कुरान में मौजूद है, ये खुदा का कलाम है। तो दुनिया गवाह रहे जब सच्चाई सामने आ गई कि कायनात का खालिक अल्लाह है, ये कुरान अल्लाह की किताब है, तो मेगा तेजासिन दुनिया को गवाह बनाकर ये कलमा पढ़कर मुसर्रफ इस्लाम हो रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एजाज़े कुरान, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से चरा बुझाया न जाएगा। दुनिया वाले को बोलने दीजिए। अभी इस तरह के तो बहुत सारे चैप्टर मेरे पास मौजूद हैं, मैं बताता निशिकांत चट्टोपाध्याय वो किस पॉइंट पे उन्होंने रिसर्च किया, जिस पॉइंट पर पहुंचने के बाद उसको रहा नहीं गया दुनिया वालों के सामने कलमा पढ़ के वो इस्लाम कबूल किया। मैं सारी बातें, बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में इंशाअल्लाह करीम, क्योंकि आज आप भी थक चुके होंगे और बहुत काफी ताखीर भी हो गई। बस जो कुछ भी कतरा है इसी को समझ लें, बहुत बड़ी बात है। इतना यकीन जान लें आप यहाँ से कि हर मुसीबत का इलाज कुरान करीम में मौजूद है, सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कुरान करीम में मौजूद है। अब जरूरत है कि हुजूर ने जो कहा है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर है वो जो कुरान पढ़ता है और दूसरों को पढ़ाता है। द बेस्ट अमंग यू इज वन हु लर्न्स कुरान एंड टीचेस इट टू अदर्स। तुम में सबसे अच्छा वो, हुजूर ने की बात सच्ची, हुजूर ने कहा तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। तो जब कुरान सबसे बेहतर, तो जिस दरसगाह में कुरान पढ़ाया जाता है वो दरसगाह सारी दरसगाहों में सुपीरियर है, क्योंकि कुरान सबसे लाजवाब। तो जिस दरसगाह में कुरान पढ़ाया जाए वो मेडिकल कॉलेज से बेहतर है, वो इंजीनियर कॉलेज से बेहतर है, क्योंकि वहां सिर्फ दुनिया कमाने का तरीका सिखाया जाता है और यहाँ दुनिया और उक़बा दोनों सजाने का तरीका सिखाया जाता है। इसलिए कुरान पाक जहां सिखाया उससे बेहतर कोई दरसगाह नहीं है। अल्लाह ताला हम सबों को इस दरसगाह को गिरी हुई निगाहों से नहीं, इस दरसगाहों को इज्जत की निगाहों से देखने की तौफीक अता फरमाए। जो लोग मदरसा चला रहे हैं, कंपल्सरीली हर मदरसे में अच्छी आला अंग्रेजी की तालीम हासिल होनी चाहिए, ताकि बच्चे हमारे हाफिज कुरान बने। सिर्फ कुरान पाक रट लेना कमाल नहीं है। ये जो एक रस्म हमारे समाज में चल पड़ी है कि बच्चा हाफिज बन गया, हाफिज बन गया, हाफिज बनने की कोई इतनी बड़ी फजीलत नहीं है। आप लोगों ने जो सुना है, असल में है मन करअल कुरान व अमेला बिमाफी, जिसने कुरान पढ़ा उस पर अमल किया। कुरान के हलाल को हलाल जाना, कुरान के हराम को हराम जाना, उसकी फजीलत है। रट लेना ये भी एक अच्छा काम है, हाफिज बन गया वो, लेकिन इससे बड़ा काम यही है कि कुरान पढ़े, उसको समझे और कुरान ने जो कुछ कहा है उस पर वो अमल करे। यही इस हदीस पाक में आया है, मन कर अल कुरान वो अमेला बिमाफी, जिसने कुरान पढ़ा और जो कुछ उसमें है उस पर अमल किया। अहल्ला हलाल हो व हर्रमा हराम हो, कुरान ने जिसको हलाल कहा है हलाल जाना, कुरान ने जिसको मना किया है हराम कहा है उसको हराम जाना। तब उसके माँ बाप को वो ताज पहनाया जाएगा जिस ताज की चमक के सामने दुनिया के सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। जो कुरान पढ़ा उस पर अमल किया। इसके अलावा रटने की तो वही बातें हैं कि कोई भी कुरान रटेगा वो याद कर लेगा और जहां छोड़ेगा एक महीना वो भूल जाएगा। इसलिए रट लेना कोई बहुत बड़े कमाल की चीज नहीं है। कुरान पढ़ना, कुरान समझना, कुरान पाक पर अमल करना, ये बड़ा काम है। हम लोगों ने सिर्फ छिलका को ले लिया, जो असल गुठली है उसको छोड़ दिया। एक दानिश्वर ने कहा था, द कुरान हैज बीन रिवील्ड टू रीड इट, टू अंडरस्टैंड इट, टू एक्ट अपॉन इट, टू कंसीडर इन इट, टू एस्टैब्लिश द रूल्स ऑफ द कुरान बाय इट। कुरान इसलिए नाजिल हुआ है, इसको पढ़ा जाए, इसकी आयतों में गौर किया जाए और फिर उस पर अमल किया जाए। फिर कुरानी तालीमात को लेकर समाज के लोगों को कुरान पाक बताया जाए, कुरानी निजाम कायम किया जाए। जब आप भी सिर्फ छिलका पे मुतमईन हो गए, मदरसा वाले भी सिर्फ छिलका पे मुतमईन हो गए। जब आपके सामने कोई डकैत आता है तो खड़े होकर इस्तकबाल करते हैं, चोर आता है तो आप दस्तरखान पे काजू किशमिश और साहब रसमलाई लेके बैठते हैं। कोई मौलवी साहब आ गया तो दरवाजा बंद कर देते हैं, चंदा मांगने आया होगा। जब आप भी यही सलूक कर रहे हैं, चोर और डकैत को सम्मान दे रहे हैं, तो आपका बच्चा का तो चोर बनना तय है, क्योंकि वो जब देखेगा कि नमाजी आया, आलिम
आया, मौलाना आया, हाफिज आया, तो हमारे वालिद साहब का ना दस्तरखान कुशादा हुआ और ना बहुत ज्यादा मुस्कुराहट के साथ तपाक के साथ इस्तेकबाल हुआ। मगर कोई नेता आया जो 24 घंटे झूठ बोले, 10 आदमी का मर्डर करे, ये लपक के दौड़ के इस्तेकबाल किया, बिठाया। उसके बाद दस्तरखान के साथ ड्राई फ्रूट और सीजनल फ्रूट सब मौजूद है, फौरी तौर पे बिरयानी, ये वो। तो जो बच्चा देख रहा है, जिसका दिमाग सिंपल है, वो तो सोचेगा भाई इज्जत तो यहाँ है, इज्जत वहां नहीं है। इसलिए अगर चाहते हैं कि आलिमों को सम्मान मिले, हाफिजों को सम्मान मिले, तो आलिमों, हाफिजों, परहेजगारों को नेक बनाना होगा। अगर चाहते हैं कि समाज में डकैत घटे, चोर घटे, बेनमाजी घटे, पापी घटे, लुच्चे लफंगे घटे, तो लुच्चे लफंगों को इज्जत देना छोड़ना होगा। शरीफों को, नमाजियों को, नेकों को, आलिमों को सम्मान देना होगा। जब शरीफों को सम्मान मिलेगा तो इस सामने खड़ा बच्चा वो भी शरीफ बनना चाहेगा। हर आदमी को आत्म सम्मान चाहिए। ये सम्मान चाहे डकैती में मिले या नमाज में मिले, सामने वाला देखेगा कि सम्मान जहां है, आत्म सम्मान की खातिर वह काम करेगा। समाज चोरों से भर जाएगा अगर आपने चोरों को सम्मान दिया, और उस दिन समाज शरीफों, नमाजियों, नेकों से भर जाएगा जिस दिन आपने नेकों को सम्मान देना शुरू किया। जिस तरह का समाज आप बनाना चाहते हैं उस तरह का समाज बना लें। अल्लाह तबारक व तआला हमको, आपको, सबों को आलिमों की कद्र की तौफीक अता फरमाए। कुरान पाक खूब गौर से पढ़ने, समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मदारिस के जिम्मेदारों को भी अपने मदरसों की पूरी तारीख को रोशन करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।